आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इक्वल 7x माइनस 5 इफ़ k ऑफ x इक्वल टू 100। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी गई है k ऑफ x की टोटल 100, पहले x की वैल्यू भी गिवन होती थी और k ऑफ समथिंग वैल्यू इक्वल टू फिर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होती थी। अब यहाँ पे x दे दिया है और टोटली वैल्यू दे दिया 100। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमने क्या करना है, खुद से फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक इक्वेशन जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है k ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 5 उसको लिख लेंगे। आप इसको कंसीडर 1 इक्वेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, पुट k ऑफ x। ठीक है, k ऑफ x इक्वल टू 100 ये हमने इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, इन इक्वेशन 1। अब देखें तो k ऑफ x की जगह पे टोटल क्या आ गया है 100, 7x एज इट इज़ माइनस 5 भी एज इट इज़। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिर जो आपके पास आ जाएगा ये 100। अब 5 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो इधर वाली साइड पे लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गया। ठीक है, 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105। अब 7 और x ये दोनों आपस में वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स जो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 7 इधर 105 के अंडर आके डिनोमिनेटर बन जाएगा यानी 7। ठीक है, इक्वल x। अब आप इसको काट भी सकते हैं तो 7 1 द 7, 7 5 द 35। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 15। आप लोग इसको आर यानी और, ठीक है, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 15। तो ये सिंपल इक्वेशन थी, जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी थी और इसका x की वैल्यू मालूम हो गई है 15। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें भी हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कंसीडर द फंक्शन, हमें फंक्शन दिया गया है g ऑफ x इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट। अब इसमें जो m और n उन्होंने कहा है कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। g ऑफ 4 इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखें x की जगह पे क्या आ रहा है 4 इक्वल g ऑफ 4 की टोटल वैल्यू क्या है आपके पास 20 एंड g ऑफ 0 इक्वल टू 5। ठीक है, g ऑफ 0 x की जगह पे अब क्या आ रहा है 0 और टोटल वैल्यू जो है इक्वल 5 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। अब हमने m और n की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन दिया गया वो लिखना है g ऑफ x इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया g ऑफ x इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस n। हमने क्या पुट करना है, सबसे पहले हमारे पास है g ऑफ 4 इक्वल टू 20। तो ये देखें g ऑफ 4 इक्वल 20। अब इसमें जो 4 है वो किसके बराबर है, x के बराबर। ठीक है, अब इस फंक्शन में स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू पुट करनी है पहले, फिर हम g ऑफ 4 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, x की जगह पे 4, g ऑफ 4 इक्वल टू m एज इट इज़, x की जगह पे 4 और इसके ऊपर पावर 2 भी है तो 2 आ गया प्लस n। ठीक है, प्लस n, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर यानी आपने क्या करना है 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आ गया प्लस n। अब g ऑफ 4 की जगह हम स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 20। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 20 इक्वल टू 16m। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, पहले कोफिशिएंट को और फिर वेरिएबल प्लस n। इसमें से हमने क्या करनी है, इस टोटल इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हमने m और n की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन फिर आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन में जो इसी फंक्शन में g ऑफ x इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस n में g ऑफ 0 इक्वल 5 पुट करना है। सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर g ऑफ 0 की टोटल वैल्यू में 5 पुट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो ये देखें x इक्वल टू 0, तो g ऑफ x यानी x की जगह पे 0, m x की जगह पे 0 और इसके ऊपर पावर भी है आपके पास, तो ये आपके आ जाएगा स्क्वायर प्लस n एज इट इज़। 0 को किसी भी नंबर से, 0 का स्क्वायर लें 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो g ऑफ 0 इक्वल n। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट्स, अब g ऑफ 0 का जो यहाँ पे क्या वैल्यू थी 5, तो ये 5 हमने g ऑफ 0 की जगह पे पुट कर दी इक्वल n की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 आ गई। आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में n इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये n की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू चूँकि हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है,
जी स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो 20 इक्वल टू 16m प्लस n, ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी स्टूडेंट्स, ये हमने राइट की है। और इसमें अब n की वैल्यू पुट करेंगे 5, ठीक है। n की जगह पे 5 पुट किया, बाकी दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो हम छोटी वैल्यू का चेंज करेंगे जगह, तो ये प्लस की है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16m, ठीक है। 20 में से 5 माइनस किया, 15 इक्वल 16m। अब ये स्टूडेंट्स दोनों वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 16 को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड पे, 15/16 इक्वल टू m। तो हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, m और n। आप स्टूडेंट्स इसको लास्ट पे फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m, ठीक है, और n, ये आपके पास आ जाएगा। फिर m की वैल्यू है 15/16 कोमा n की वैल्यू आपके पास आई है 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फंक्शन m और n की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये देखें, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल। अब हमारे पास एक शॉपिंग मॉल में 100 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो लेबल कहाँ से हैं, 1 to 100, ठीक है, 1 से लेके 100 तक, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल, और रिप्रेजेंट किसको कर रही हैं, यू को, यानी यूनिवर्सल को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास द प्रोडक्ट्स आर कैटेगरीज एज फॉलो। तो स्टूडेंट्स इसमें सेट ए, सेट बी और सेट सी दे दिए गए हैं। तो सेट ए में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की 30 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो लेबल कहाँ से करेंगे, 1 to 30। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हम साथ साथ फिर सेट भी लिखेंगे, ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 30। नेक्स्ट हमारे पास सेट बी है, तो क्लॉथिंग कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 31 to 55। तो ये जो सेट बी है उसको लेबल करेंगे 31, 32, 33 अप टू सो ऑन 55। तो ये देखें स्टूडेंट्स, सेट बी हमारे पास 31, 32, 33 अप टू सो ऑन 55। नेक्स्ट आपके पास सेट सी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कंप्राइजिंग 25, इसमें भी 25 प्रोडक्ट्स हैं, लेबल फ्रॉम 76 to 100। तो आपने क्या करना है, सेट सी जो हमारे पास आ जाएगा वो 76, 77, 78 अप टू सो ऑन 100। तो ये देखें हमारे पास ये एक सेट सी बन गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा राइट ईच सेट इन टेबलर फॉर्म। तो टेबलर फॉर्म को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में कोमा की मदद से अलहदा करके लिखते हैं। तो ये देखें, हम ये तीनों सेट को हमने क्या किया, टेबलर फॉर्म में लिख दिया, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपके पास था, उसको लेबल करना है आपने 1 से लेके 100 तक। नेक्स्ट आपने करना है फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। तो इनमें आपने ए बी सी 3 सेट हैं आपके पास, ये देखें ए बी सी 3 सेट हैं, और तीनों के दरमियान आपने फाइंड करना है यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। सबसे पहले हम ए यूनियन बी कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास आ जाएगा ये ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि हमने तीनों सेट के दरमियान क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी, सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 30 तक लेबल किया गया है स्टूडेंट्स। ये हमने सबसे पहले तीनों सेट को टेबलर फॉर्म में राइट किया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 30। यूनियन बी सेट है आपके पास 31, 32, 33 अप टू सो ऑन 55। तो इसको बी सेट में लिख देंगे। यूनियन का मतलब है तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना और रिपीटिंग एलिमेंट्स को 1 टाइम राइट करना। तो ए यूनियन बी आपके पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 30 के बाद स्टूडेंट्स यहाँ से 31 ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, 32, 33 अप टू सो ऑन 55, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लास्ट ऑप्शन जो एंडिंग पॉइंट है वो 55 है। तो यहाँ तक हमारा सेट ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यूनियन सी के साथ। अब ये जो आंसर आया ए यूनियन बी का, इसका यूनियन आपने सी के साथ लेना है, जो कि हमारे पास सेट था 76, 77, 78 अप टू सो ऑन 100, ठीक है। इसमें यूनिटी जब फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 काउंटिंग 55 तक स्टॉप करेगी। अब 55 से नेक्स्ट एलिमेंट जो आपके पास सेट में आ रहा है वो 76 है। तो 55 तक राइट करके कोमा 76, 77, 78, और ये टोटल काउंटिंग कितनी है, एंडिंग पॉइंट पे है 100 यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास तीनों सेट ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड हो गए हैं। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 55। नेक्स्ट आपने एलिमेंट लिखना है 76, और नेक्स्ट आपके पास 77 अप टू सो ऑन
100। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास दिया गया है। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 180, ठीक है, जो कि एनुअल सालाना इम्तिहान में सिलेक्ट हुए हैं, अपीयर्ड। 120 पास्ड दी मैथ टेस्ट। अब जो 120 है जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है, 90 पास्ड द साइंस टेस्ट, और 90 ने क्या किया है? साइंस का टेस्ट पास किया है। 60 पास्ड बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चंस को कर चुके हैं, तो ये भी सेम मेथड के हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक कौन सा है? मैथ टेस्ट, ठीक है, और दूसरा कम्बिनेशन साइंस टेस्ट। और जो दोनों टेस्ट पास किए हैं वो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए हैं। तो हमने इसमें फ़ाइंड क्या करना है? ये चारों ABCD चारों 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। सबसे पहले हम इसको ज़ाहिर कर लेंगे कि इसका कौन से अल्फ़ाबेट, इसको कोई नाम दे लेंगे, ठीक है। मैथ टेस्ट को हम M से कंसीडर कर लेते हैं और जो हमारे पास साइंस टेस्ट को S से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे हम लेट M इक्वल टू स्टूडेंट पास्ड मैथ टेस्ट, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया उसको M से कंसीडर कर लिया। स्टूडेंट पास्ड साइंस टेस्ट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। अब हमारे पास M और S का कम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स आप लोग इसके अकॉर्डिंग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास है यहाँ पे, अगर आप लोग देखें तो 120 पास्ड मैथ टेस्ट। तो 120 हम मैथ टेस्ट का लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा N ऑफ यानी कार्डिनल आपके पास M 120, ठीक है। आप लोग इसको नंबर ऑफ साइंस नंबर भी बोल सकते हैं, कार्डिनलिटी भी, ठीक है। N ऑफ S आपके पास आ जाएगा 90। नेक्स्ट आपने क्या करना है? मैथ एंड साइंस, जब भी एंड की स्टूडेंट्स बात आए तो आपने क्या करना है? वहाँ पे इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। और जब और की बात आए तो तब आपने क्या फाइंड करना है? यूनियन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 60 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों टेस्ट पास किए हैं। स्टूडेंट्स इस कम्बिनेशन के लिए आपके पास एक फार्मूला है जो आप पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ पे आपके पास है फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट। तो अब टू सेट के दरमियान जो आपने फार्मूला लगाना है वो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी और लास्ट पे माइनस कर देना है इन दोनों के इंटरसेक्शन को। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें कार्डिनलिटी ऑफ ए की जगह M आ रहा है, यूनियन S, साइंस बी की जगह S आ रहा है, ठीक है, मैथ और साइंस। तो ये हमने अब तो यहाँ पे ये मालूम करना है और यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों को दिखाया था अबाउट टू सेट्स। तो यहाँ पे आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ M यूनियन S, N ऑफ M जो आपके पास यहाँ पे 120 ये पुट करेंगे। फिर N ऑफ S 90 था तो यहाँ से हम N ऑफ S 90 पुट करेंगे। M एंड S यानी M इंटरसेक्शन S ये 60 के इक्वल है तो 60 पुट करेंगे। 120 प्लस 90 माइनस 60, ठीक है। जब हमने वैल्यू पुट कर ली तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको बाय कैलकुलेटर प्लस और माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 150। तो ये आप ए फॉर्म का आंसर है, यानी ए पार्ट का आंसर है कार्डिनलिटी ऑफ M यूनियन S इक्वल टू 150। नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में आपने फाइंड करना है हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट पास ही नहीं किए। तो स्टूडेंट्स जब भी नोट की बात आए तो आपने क्या करना है? इसमें यूनिवर्सल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब नोट की बात आए तो आपने कार्डिनलिटी ऑफ M यूनियन S जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है इसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे। और कम्प्लीमेंट की जब भी बात आए तो हमने क्या फाइंड करना है? यूनिवर्सल में से हमने इसको माइनस कर देना है, टोटल वैल्यू को माइनस कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ U यानी कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल माइनस N ऑफ M यूनियन S यानी M और मैथ और साइंस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने मैथ और साइंस स्टूडेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लिया 150। तो स्टूडेंट्स हम वो पुट कर देंगे और N ऑफ U यूनिवर्सल यानी टोटल स्टूडेंट की तादाद कितनी थी हमारे पास? 180 जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 180
ये पुट कर देंगे और हमने क्या करना है, इसका कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है, यानी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये टेस्ट पास ही नहीं किए दोनों। तो फिर 180 में से बाय कैलकुलेटर 150 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो N ऑफ M यूनियन S कम्प्लीमेंट यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ और जो साइंस है इन दोनों का टेस्ट पास नहीं किए, तो वो कितने आ गए 30। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। सी पार्ट है आपके पास, हाउ मैनी पास दी साइंस टेस्ट बट नॉट दी मैथ टेस्ट। अब हमने ऐसे स्टूडेंट, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस टेस्ट तो पास किया बट नॉट दी मैथ, और मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग सी पार्ट करेंगे, फिर जिसमें कार्डिनलिटी ऑफ एन यानी जिसमें साइंस आपके पास आ रहा हो, कार्डिनलिटी एन ऑफ एस माइनस कार्डिनलिटी मैथ और साइंस। ठीक है, हमने क्वेश्चन में से ऐसे नंबर देखने हैं जिसमें साइंस आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास फार्मूले में अगर आप लोग देखें तो ये पहला मैथ टेस्ट, यहाँ पे एन ऑफ साइंस, ठीक है, एन कार्डिनलिटी ऑफ एस यानी नंबर ऑफ साइंस, और यहाँ पे एम एंड एस, जिसमें एस का इस्तेमाल हो रहा हो यानी साइंस सब्जेक्ट, हमने वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर देंगे ये, फिर कार्डिनलिटी ऑफ एन ऑफ एस, कार्डिनलिटी ऑफ एम एंड एस। तो एन ऑफ एस आपके पास 90 था, इन दोनों का आंसर आपके पास 60, बाय कैलकुलेटर दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 30। तो सी पार्ट हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में आपके पास स्टूडेंट्स, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। अब साइंस टेस्ट तो 30 स्टूडेंट ने पास किया है, अब हमने वो स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने जो साइंस टेस्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, फेल स्टूडेंट, जब भी आपके पास डिड नॉट या फेल स्टूडेंट आता है स्टूडेंट्स, हम वहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, फिर कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एन ऑफ एस यानी कार्डिनलिटी ऑफ साइंस, इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट क्यों फाइंड करना है, क्योंकि साइंस में ये स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ यू हम लिखेंगे माइनस एन ऑफ एस। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 180, और कार्डिनलिटी ऑफ एस यानी साइंस के स्टूडेंट कितने थे 90। तो जितने पास स्टूडेंट थे टोटल में से हम 90 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रिव्यू एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप स्टूडेंट्स टोटल 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्राम की कुछ लैंग्वेज बताई गई हैं लाइक मोर, जो लोग पसंद करते हैं। सर्वे में रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक। अब 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन। ठीक है, तो 150 डेवलपर्स ऐसे हैं जो पाइथन लैंग्वेज पसंद करते हैं। 130 डेवलपर्स लाइक जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और 130 डेवलपर्स जावा पसंद करते हैं। 120 डेवलप लाइक PHP। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट यूज़ हुए थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 सेट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेवलपर लाइक पाइथन, तो इसको P के अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपर लाइक जावा, तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग J लेट कर लेंगे। नेक्स्ट है डेवलपर्स लाइक PHP, तो हम यहाँ पे पाइथन में P सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसको H के अकॉर्डिंग जो है लेट कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेट कर लिए अल्फ़ाबेट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 1 बाय 1 इसमें जो चीज़ें गिवन है वो राइट कर देंगे। सबसे पहले आपने लिखना है 150 डेवलपर लाइक पाइथन। ठीक है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ P कितनी है 150। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें कार्डिनलिटी ऑफ P 150। नेक्स्ट आपके पास 130 डेवलपर लाइक जावा, यानी कार्डिनलिटी ऑफ J 130, तो कार्डिनलिटी ऑफ J 130। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 120 डेवलपर्स लाइक PHP, जिनको ऐसे डेवलपर्स जिनको PHP पसंद है, तो उसमें हम लिख देंगे फिर कार्डिनलिटी ऑफ H 120। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। अब स्टूडेंट्स जहाँ पे भी एंड की बात आती है तो हम इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ P एंड J यानी P इंटरसेक्शन J वो कितना है 70। तो यहाँ पे P एंड J, कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J 70।
इसके बाद है 60 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड PHP। तो PHP में हमने एच का नाम दिया था, तो पाइथन और कार्डिनैलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H इक्वल टू 60। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है डेवलपर लाइक बोथ जावा एंड PHP। इसके बाद है 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेज पाइथन जावा एंड। अब इसमें भी एंड का वर्ड आ रहा है तो हमारे पास इंटरसेक्शन ही आएगा, लेकिन तीनों में आएगा पाइथन इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। ठीक है, वो कितने हैं 40। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फिर लिख देंगे इन तीनों में, यहाँ पे 40 कार्डिनैलिटी ऑफ P एंड J एंड H 40। अब 3 सेट हैं, 3 सेट के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला लगेगा। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है जिसमें हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। कम अज़ कम एक जो है उसमें लैंग्वेज जो पसंद करते हैं डेवलपर्स वो हमने बतानी है। तो सबसे पहले ए पार्ट है कार्डिनैलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले 3 सेट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें आपके पास आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ P नेक्स्ट प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ J प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ H। अब इन तीनों में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे लेकिन माइनस के साथ, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P एंड J यानी P इंटरसेक्शन J माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H। अब इन तीनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, लेकिन हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला इंक्लूजन एक्सक्लूजन में आपने पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स ये प्रीवियस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस में आपने यूज़ किया है, इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई थी जिसको हमने गिवन डाटा में लिखा था, यहाँ से देख के हमने 1 बाय 1 सारी की सारी वैल्यूज़ क्या करना है इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो फार्मूले में आप बाय कैलकुलेटर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 260। कार्डिनैलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H आपके पास आ गया 260। नेक्स्ट इसका देखते हैं पार्ट नंबर B। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर B में आपके पास है हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। अब यहाँ पे कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, बी में 1 बाय 1 हम इनकी लैंग्वेज फाइंड करेंगे, यानी जिनको कितने पाइथन वाले हैं डेवलपर्स, कितने जावा वाले हैं और कितने PHP वाले। सबसे पहले हम एन ऑफ पी ओनली इसके साथ लिख लें बेशक आप। तो फिर कार्डिनैलिटी ऑफ P इस फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ आपके पास P यानी पाइथन यूज़ हुआ है हमने वो वाला फार्मूले में लिख लेना है। ठीक है, जैसे N ऑफ P, तो यहाँ पे जस्ट पाइथन जो लैंग्वेज पसंद करते हैं, एक 1 बाय 1 हम बताएंगे कौन सी लैंग्वेज पसंद करते हैं। N ऑफ P, उसके बाद यहाँ पे J ये भी नहीं आएगा, H ये भी नहीं आएगा। अब ये देखें इसमें पाइथन आ रहा है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ पाइथन एंड जावा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ये लिख लेंगे माइनस N ऑफ P एंड इंटरसेक्शन J। इसके बाद यहाँ पे भी पाइथन इंटरसेक्शन PHP, तो हमारे पास ये भी रिज़ल्ट हमने इस फार्मूले में यहाँ लिख लेना है। उसके बाद JH आ रहा है, इसको हम नहीं लिखेंगे, और लास्ट पे P फिर पाइथन यूज़ हो रहा है तो प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आपने गिवन डाटा में दी गई वैल्यू को देख के इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। कार्डिनैलिटी ऑफ P 150, कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J 70 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H 60 और प्लस लास्ट पे 40, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट पे गिवन डाटा लिखा था। स्टूडेंट्स इसी को देखते हुए हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो उसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 60 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने देखना है, अब कार्डिनैलिटी ऑफ P आपके पास आ गया 60। नेक्स्ट हमने देखना है कि कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको सिर्फ N ऑफ J यानी जावा लैंग्वेज पसंद है। तो आप इसको चाहे ओनली यहाँ पे लिखते हैं जिनको जावा पसंद है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ J, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, फार्मूले में यहाँ से देखना है जिनको जावा पसंद है। तो N ऑफ J आपके पास आ जाएगा, H नहीं आएगा, P एंड J पाइथन इंटरसेक्शन J ये आपके पास जहाँ जहाँ आपके पास J नज़र आएगा जावा लैंग्वेज वो आपने राइट कर देना है। PH ये नहीं आएगा,
माइनस एन ऑफ जावा इंटरसेक्शन एच, ये आपके पास आ जाएगा। और लास्ट पे यहाँ पे भी जे जावा यूज़ हो रहा है तो प्लस का ये इंटरसेक्शन तीनों ये आ जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सिर्फ कार्डिनैलिटी ऑफ जावा जिनको पसंद है एन ऑफ जे माइनस पी इंटरसेक्शन जे, यानी जहाँ जहाँ जे आ रहा था वो हमने फार्मूले में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमने इन्हीं की वैल्यूज़ क्वेश्चंस के अंदर से गिवन डाटा से देख के पुट कर देनी है। कार्डिनैलिटी ऑफ जावा 130 है और पी एंड इंटरसेक्शन जे -70 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जावा इंटरसेक्शन एच 50 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच तो ये 40। अब इन तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं इनको आप बाय कैलकुलेटर प्लस और माइनस करेंगे तो आपके पास कार्डिनैलिटी ऑफ जावा यानी जिनको ओनली जावा पसंद है वो 50 डेवलपर्स हैं, ठीक है, 50 डेवलपर। सेम हम यही काम PHP के लिए करेंगे तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आपके पास जहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ एच यूज़ हो रहा होगा हमने जस्ट वही फार्मूले में लिखना है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ एच, ठीक है, इसकी वैल्यू भी यहाँ से 120 देख के वो हमने लिख देनी है। फिर यहाँ पे माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच तो ये भी हमने यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है -50 जैसा कि लिखा हुआ है। कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच तो यहाँ पे सॉरी ये इसकी 60 -60 और इसकी -50 है। प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ यहाँ पे भी हमारे पास एच यूज़ हो रहा है तो स्टूडेंट्स ये 40। हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन हमने क्या करना है इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देखें कार्डिनैलिटी ऑफ PHP जिनको सिर्फ PHP पसंद है तो कार्डिनैलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच माइनस एन जे इंटरसेक्शन एच और लास्ट पे तीनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे गिवन डाटा से देखते हुए और इसको बाय कैलकुलेटर अगर प्लस और माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास कार्डिनैलिटी ऑफ एच यानी जिनको PHP ओनली पसंद है तो वो कितने आ जाएंगे 50 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्या पसंद है PHP लैंग्वेज। तो लास्ट पे आपने स्टूडेंट्स क्या करना है जो इसका नेक्स्ट डेवलपर यूज़ ओनली यानी कितने डेवलपर्स ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम तीनों के आंसर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा। यानी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज 160 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको 1 बाय 1 ये लैंग्वेज पसंद है और ये टोटल डेवलपर्स है 160। नेक्स्ट इसका देखते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में आपके पास पूछा गया है हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट। अब डू नॉट आ गया तो हम कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। तो हमारे पास टोटल डेवलपर स्टूडेंट्स 300 दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, 300। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है अब कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर आप लोग तो कार्डिनैलिटी ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच इसका कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे इक्वल कार्डिनैलिटी ऑफ यू यानी यूनिवर्सल जितने टोटल डेवलपर्स हैं 300 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ये वाला टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास पी यूनियन जे यूनियन एच, ठीक है। तो यहाँ पे 300 माइनस 260 इसकी जो वैल्यू थी हमने फाइंड की है स्टूडेंट्स अभी। तो ये आप 300 में से बाय कैलकुलेटर 260 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 40। तो ये हमारे पास सी पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे देखें तो हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP। अब कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ PHP इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले डू नॉट था तो कम्प्लीमेंट फाइंड किया है, अब हमने ओनली PHP वाले मेंबर्स बताने हैं, सॉरी डेवलपर्स बताने हैं। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एन ऑफ एच PHP जिनको पसंद थी, फिर एन ऑफ एच माइनस पी इंटरसेक्शन एच माइनस स्टूडेंट्स वैसे ही जब हम पहले कर चुके हैं इसको 1 बाय 1 लैंग्वेज जिनको पसंद थी तो यहाँ पे हमने उनके 1 बाय 1 वैल्यू पुट की गिवन डाटा से देखते हुए। तो जब हमने बाय कैलकुलेटर इसको फाइंड किया तो आपके पास कार्डिनैलिटी ऑफ एच यानी PHP जिनको पसंद है वो कितने डेवलपर्स आ गए 50। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल MD Academia को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।